इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। तो देखिएगा चलते हैं फिर एक बार आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर। मैं अजय आज पीईटी की वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें हमारे देखते हैं हम जिसमें मैथ के हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, ग्राफ और तालिका वाले व्याख्या वाले 20 क्वेश्चन होंगे। तो आज ये 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, टोटल क्वेश्चन है 25। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस जो पैट के फॉर्म भरे गए हैं 20 तारीख उसकी डेट आई है भाई, 20 में उसका एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे ही बने रहिएगा और लगातार अपनी वीडियो पर रुकिएगा लास्ट तक और देखिएगा आज भी 25 क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ग्राफ वाले, तालिका वाले और मैथ वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप वीडियो के अंत में कुछ सीख पाते हैं और आपको लगता है कि हाँ आज हमने बहुत कुछ सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक कमेंट आप अपनी भी मुझे दे सकते हैं। और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसके बाद आपको अपनी कमेंट में जवाब भी देना है, यानी आपकी जो राय होगी 4 ऑप्शंस में आपको बताऊंगा, अपनी राय भी आप भेज सकते हैं और उसका हम आपको रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 24। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और देखिएगा क्या कहा है कि 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, इसमें 18 जोड़ने पर उनके अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। तो मैं आपको बताऊं इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखिएगा ए ऑप्शन है इसका भाई, ए ऑप्शन है 42, 18, 32, 24। 42, 18, 32 और 24। देखिएगा ये बी है, ये डी है। पहला ही हमारा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया। देखिएगा इसने कहा कौन सी वह संख्या है जिसमें 18 जोड़ने पर, ऐड क्या करना है, 18 जोड़ने पर वह संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और उनका गुणनफल 8 ही रहता है। तो देखिएगा पहले मैं गुणनफल की बात करूं तो 4 दूनी 8 होता है, 8 एकम 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होता है, यानी ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। पहली बात, बचे कितने, 3 ऑप्शंस। मैंने उसने कहा अंक आपस में बदल जाते हैं। पहले लेते हैं 42। अगर 42 में आप 18, सॉरी ये 48 हो गया, 42 में आप 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, हाथ से 1 4 5 और 1 6, ये 60 हो गया। अभी अंक बदले नहीं बदले, यानी 42 था 60 हो गया, जबकि होना चाहिए था 24। तो ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत। ठीक है, 18 में 18 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, अंक बदले नहीं बदले, ये भी गलत। और 24 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, हासिल 1 2 3 और 1 4। 24 में 18 जोड़े तो अंक बदल गए, हाँ ये बात ठीक है। 24 की जगह 42 आ गया, यानी 4 बाद में था, 4 पहले आ गया, 2 पहले था, 2 बाद में आ गया और 4 दूनी 8 होते हैं। यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 18 जोड़ने पर कहा था कि वह संख्या क्या होगी, 18 जोड़ने पर जिसके अंक बदल जाएंगे। देखो 24 में 18 जोड़ा, अंक बदल गए, 4 की जगह 4 लास्ट में था, पहले आ गया, 2 पहले था, अंक स्थान आपस में चेंज हो गए और 4 दूनी 8 भी होता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है दूसरा क्वेश्चन। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, यानी कोई महामारी आ गई, जैसे कोविड-19 चल रहा है इस टाइम, ऐसे ही कोई महामारी आई होगी जिसमें 5% जनसंख्या की किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में, यानी शेष जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है। ए ऑप्शन से 1,21,600, बी ऑप्शन से 1,01,000 और सी ऑप्शन है 99,800, डी ऑप्शन से 84,500। ये था आज के आपके 4 ऑप्शंस दूसरे क्वेश्चन के। तो चलिएगा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और देखो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, हम बहुत जल्दी से क्वेश्चनों को करते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी देखिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
माना कस्बे की जनसंख्या, आप कुछ भी मान सकते हैं भाई। इसने कहा कि कस्बे की जनसंख्या क्या है जो बाद में उतनी हो जाती है। हमने मान ली कस्बे की जनसंख्या ए थी भाई, ए थी, तो इसने कहा है, दोबारा देखिएगा, 5% जनसंख्या महामारी के कारण खत्म हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है 5% की। जब 100 में से 5% घटाया तो 95% बचा, बची कितनी, 95% के लिए 100 में नीचे रख लिया। आगे कहा है 8% कस्बे को छोड़कर, यानी घबराकर कस्बे छोड़कर चली जाती है। जब 8% चली गई तो बची कितनी, 92%, परसेंट के लिए 100। और वो कह रहा है उसके बाद जो बची जनसंख्या वो है 88,274, 88,274। ठीक है, तो वो जनसंख्या क्या थी, यानी स्टार्टिंग वाली जनसंख्या। तो हम इसे काट लेते हैं, देखिएगा, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45 और 5 दूनी 10। ठीक है भाई, तो फिर 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 और ये कितना बचा, 2 छिक्के 12, तो ये कितना बचा, 2 से 10 बार। ठीक है, तो अभी 2 से और कट जाएगा, देखिएगा ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो अब आपको क्या करना है, a बराबर 88,274 गुणा 5 गुणा 100, 5 गुणा 100 बटे ये कितना बचेगा, 19 गुणा 23, 19 गुणा 23। ठीक है भाई, 19 गुणा 23 ये आपका बचेगा। तो ये कितनी बार जाएगा, देखिएगा, 19 से काटते हैं हम पहले इसको, 88,274 को, ये कितनी बार जाएगा, 19 चौक, भाई एक मिनट रुकिएगा, इसने कहा है, हाँ कितनी बची थी, 88,274। ठीक है, 88,274 ही थी, 19 से काटते हैं, कितनी बचा आएगा, 19 चौक 76। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 46, यानी कितना बचा, 6 और 4 और 6, 46 बार जाएगा ये 19 से। फिर 23 से काटते हैं, 23 दूनी 46 होते हैं भाई, 23 दूनी 46, ना जाने की 0, 23 दूनी 46, 202 बार। तो ए बराबर आपकी जनसंख्या आ गई, 5 की गुणा 100 में करोगे 500, तो 202 गुणा 500, तो देखिएगा, 5 दूनी 2 जीरो की 2 जीरो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 का 1 और 5 दूनी 10, ये आ गई आपकी कितनी आ गई, 1,01,000। ठीक है, 1,01,000, कौन सा ऑप्शन सही है भाई आपका, 1,01,000, बी ऑप्शन सही है। 1,01,000 जनसंख्या थी, जो 5% मृत्यु के कारण बची 95%, जो 8% छोड़कर चली बची 92%, लास्ट में बची 88,274। इसे हमने काट लिया है, तो 19 से काटा ये 88,274, 46 बार गया है। ठीक है, और 23 से काटा तो 202 बार गया है, 5 एकम 5 होता है, यानी 500 की गुणा 202 में करोगे तो 1,01,000 रुपये, सॉरी राशि नहीं है, जनसंख्या है। क्या है ये हमने क्या माना था, जनसंख्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनसंख्या। स्टार्टिंग में कितनी थी भाई जनसंख्या, 1,01,000 जनसंख्या थी, जो आपकी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है तीसरा क्वेश्चन, 10,201 का वर्गमूल कितना है, 10,201 का वर्गमूल कितना है। ए ऑप्शन से 91, बी ऑप्शन से 99, सी ऑप्शन से 101 और डी ऑप्शन से 111। कौन सा तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, वर्गमूल दिया है, बताना है किसका वो वर्गमूल है। ठीक है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहा है भाई, जल्दी देखो। उसने कहा है 10,201 का, 10,201 का क्या कहा है, वर्गमूल कितना है, वर्गमूल बताना भी, वर्गमूल कितना है। और इसके ऑप्शंस हैं, देखिएगा क्या क्या हैं, 91, 99, 101, 91, 99, 101, 111, यानी ए, बी, सी और डी। देखो दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाते हैं, एक अंदाजा अनुमान लगाते हैं हम। 10,000 जो है, जो वर्ग होता है वो किसका होता है, 100 गुणा 100 की, आप 100 का स्क्वायर होता है, 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो 100 से नीचे वाले जो दोनों हैं तो ये तो हो जाते हैं अपने आप में खत्म। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये रॉन्ग हो जाते हैं भाई। अब आते हैं 101 पे, 101 का वर्ग करते हैं, 101 का आप वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या है, एक,
एक का वर्ग कितना होता है अभी? 1 होता है, तो 0 1 लेंगे क्योंकि 2 डिजिट हमें लेनी होती है। 101 का वर्ग लिया, लास्ट की डिजिट ली, 1 1 का वर्ग करा तो 1 ही आएगा, तो 0 हो जाएगी। और कितना होता है यहाँ पे देखिएगा 100, कितना बचा? 101, और जितना हमारा बचता है उसी में हम उसको ऐड कर लेते हैं भाई। किसको? जो संख्या आती है। तो कितना बचेगा? 101 तो ये है ही है, और इसमें एक लास्ट में है, एक और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा भी। तो क्या हमारा यही वर्ग था? 10 201, 10 201 यही हमारा वर्ग था, यानी हमारा 101 बिल्कुल सही है। दोबारा देखिएगा, मैं फिर समझाता हूं। 101 का आपको वर्ग निकालना, तो लास्ट वाली डिजिट लेते हैं, लास्ट के 2 अंक लेते हैं। 1 का अगर आप वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम 0 1 ले लेंगे क्योंकि 2 डिजिट लेनी होती है, लास्ट में 1 आएगा। अब जो है उसी में हमें लास्ट में 100 से ऊपर जितना है, 100 से ऊपर जितना होगा उतना ऐड करेंगे। तो 100 से ऊपर कितना है? 1 है, तो 101 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा भाई। तो यही आपका वर्ग था। 10 221 ये किसका था? 101 का वर्ग था। ये नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 101 आपका ये वर्ग हो जाएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है देखिएगा, 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। और औसत आपको ज्ञात करना है, तो क्या कहा है? 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे निकालते हैं हम? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। क्या करते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या से हम औसत प्राप्त कर लेते हैं। और इसके ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता दूं। ए ऑप्शन 139/192, बी ऑप्शन 135/64, सी ऑप्शन 11/32 और डी ऑप्शन 21/64। कितना? 21/64 डी ऑप्शन है आपका। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसान लगेंगे आपको एक बार जब आप सीखेंगे तो। चौथा क्वेश्चन आज का हमारा देखिएगा, चौथा ही क्वेश्चन है भाई। क्या कहा है? अभी मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या कहा है? 3/4, 5/8, 3/4, 5/8। आगे क्या कहा है? 3/4, 5/8, 7/12, 15/16, 7/12 और 15/16। तो मैंने आपको बताया जब भी औसत निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं हम। औसत ज्ञात करना है तो पदों का योग यानी सभी का योग करना है, तो 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16, ये तो हो गया योग। और पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4, 4 पद थे तो 4 से भाग। तो देखिएगा सभी का एलसीएम लेना आपको, 12 12 16 8 और 4, ऐसा एलसीएम जो इन सभी से कट जाए वही एलसीएम होता है। तो मैंने देखा 48 ले लिया भाई, 48 ले लिया तो क्या आएगा? 4 से कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 12 और 12 तिया 36 प्लस 8 से कितनी बार कटा? 8 6 48 और 6 पंजे 30, ठीक है। ऐसी 12 से 12 चौक 48, 7 चौक 28, ठीक है। और 16 ती 48 और 15 ती 45। मतलब नीचे वाली संख्या से एलसीएम जितनी बार कटेगा ऊपर उतनी ही हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। नीचे क्या था? 4 था। सबको टोटल करो जल्दी से, कितना आ गया? 5 8 5 13, 13 14 15 16 17 18 19 का 9, 19 का 9 हासिल 1, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 139/48 और नीचे है 4, तो 4 कहाँ आ जाएगा? 48 के पास यानी ऊपर चला जाएगा। तो गुणा 4 की आप कर लेंगे तो कितना आएगा? 139 बटे कितना आएगा? 4 8 32 का 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 17 18 19 192। कट रहा है? नहीं कट रहा, तो यही आपका आंसर है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन था? 139/192 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 139/192 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या किसमें? औसत में, ठीक है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैथ का लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणा 10 की घात 6 के बराबर है? ए ऑप्शन से 8,31,000, बी ऑप्शन से आपका 83,01,000 और सी ऑप्शन से 8,13,000 और डी ऑप्शन से 81,30,000। ये 4 ऑप्शंस आपके हैं भाई। देखिएगा कितने अच्छा क्वेश्चन है आज का ये भी। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, 8
8.13 यानी 30 गुणा 10 की पावर 6 के बराबर है। तो बहुत ही आप आसानी से बता सकते हैं इसे। देखो मैं करा देता हूं फिर भी। 5वां क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन मैथ का, ठीक है, देखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है, बस आप बने रहें। 5वां क्वेश्चन इसने कहा है 8.30 इंटू 10 की पावर 6 किसके बराबर है भाई। अब एक बात बताओ, 10 की पावर 6 है तो इसका क्या मतलब है, 10 की मल्टीप्लाई 6 बार हो रही है। तो देखिएगा 8.30, मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं भाई। जब 10 की पावर 6 है यानी 6 जीरो हो गई, 2 जीरो ये वाली कट जाएंगी तो 4 जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 813, 1 2 3 4, यानी 81,30,000 इसका आंसर है। 81,30,000 यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 81,00,000 कितना 30,000 आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, गुणा क्या करना, 10 की 6 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और गुणा 10 अपॉन, जब पॉइंट लग रहा है 2 अंक बाद तो 2 अंक हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे भाई, ठीक है, 1 2 2 जीरो ये वाली खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 813, और जितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी कितना आ गया अभी 81,30,000 आ गया भाई, आ गया भाई 81,30,000, वही आपका आंसर आ चुका है। और मैंने पहले ही आंसर बुला दिया था, लेकिन मैंने आपको ये समझाया है। ये थे आज आपके 5 क्वेश्चन मैथ्स के। चलते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चनों पर, ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चनों पे। देखिएगा, चलते हैं ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चनों पे, जो कि 81, देखिएगा ग्राफ वाला क्वेश्चन है भाई। ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिएगा सभी, ग्राफ आ गया होगा। और क्या कहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मृदा स्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। किसमें, प्रतिशत में दी गई है। और जिसमें कहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट नेशन, थर्ड वर्ल्ड, यूएसए और यूके, ठीक है, 4 चीज दी गई हैं। वर्ष दिया है, 2 ग्राफ में दिखाया गया है। जो व्हाइट कॉलम है वो वर्ष 1975 को प्रदर्शित करता है, और जो ब्लैक कॉलम है वो 1987 को प्रदर्शित करता है भाई। किसको प्रदर्शित करता है, 1987 को प्रदर्शित करता है। और देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ग्राफ से संबंधित। क्या कहा है, पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके हमें बताइएगा क्या कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोलता हूं पहला ही, वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मृदा स्फीति की दर में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आपको बताना है तीसरी दुनिया में कितनी वृद्धि हुई है भाई। थर्ड वर्ल्ड में तो 26.6 थी 1975 में, और कितनी हो गई 36.2 हो गई 1987 में। तो यही वृद्धि दर आपको बतानी है। तो देखिएगा ये इसने क्या कहा है, देशों में मृदा स्फीति दर लगभग में आपको बतानी है कितनी होगी। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 30% और डी ऑप्शन 36%। ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन, ग्राफ संबंधित पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। देखो क्या कहा है, थर्ड वर्ल्ड की वो बात कर रहा है, यानी थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया की वो बात कर रहा है। 1975 से 1987 में, 1975 में थी भाई 26.2 भाई, कितनी थी 1975 में, 1975 में थी, थर्ड वर्ल्ड में देखेंगे तो 26.2, और 1985 में कितनी हो गई भाई, 1975 में थी कितनी 26.6, सॉरी 26.6 है यहाँ पे। और 1987 में कितनी हो गई है, जल्दी बताओ, 1987 में कितनी हो गई, 1987 में हो गई 36.2, कितनी 36.2। और यही चीज पूछी है कि उसकी वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिएगा यहां से देखेंगे यहाँ की तरफ, यानी 26.6 से 36.2 हो गई, 26.6 से कितनी हो गई भाई
36.2 हो गई। तो कितनी बढ़ गई है? 9.6 बढ़ गई है भाई। यानी 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आएंगे, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 गए तो 9, और 2 में से 2 जाएगी तो 0, यानी 9.6 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है भाई। क्या हो गई है? वृद्धि। यही वृद्धि उसने किस में पूछी है? परसेंट में। तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि बटे पहले कितनी थी भाई? 26.6 थी, परसेंट के लिए 100। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? तो देखिएगा ये पॉइंट थे भाई, कभी कोई ये सोचेगा ये क्या लगा दिया। पॉइंट से पॉइंट कट जाए, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है और इधर भी एक अंक बाद ही पॉइंट है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसने कहा है कि लगभग कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। तो देखिएगा, इसे आप पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो इसे आप काट लेंगे, कितना आएगा? 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, और 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये जाएगा 4800 बटे 133। ये इससे जाएगा लगभग 36 बार। तो कितनी आ गई भाई? 36% की वृद्धि हो गई है। कितनी? 36% की वृद्धि होगी। इससे लगभग में 36% बार ये जाएगी। तो कितनी हो जाएगी वृद्धि? लगभग 36% की क्या होगी भाई? तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी का ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में के परिवर्तन की निम्नलिखित दर इनमें से कहाँ थी? भाई इनमें से आपको बतानी है दर, जो निम्नलिखित दर थी, यानी न्यूनतम दर। न्यूनतम का मतलब है कम से कम दर की वृद्धि। इनमें से कहाँ थी? ए ऑप्शन विकसित देशों में, बी ऑप्शन यूके में, सी ऑप्शन विश्व में, और डी ऑप्शन तीसरी दुनिया में। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, न्यूनतम दर की इसने बात की है। अगर हम बात करें आपकी पहली ही विकसित देशों में, विकसित देश की वर्ल्ड की बात करें तो पहले थी 14 पॉइंट कितनी थी भाई? 2 थी, 14.2 थी, और कितनी हो गई है? नहीं, 11.8 थी और 14.2 हो गई। 11.8 थी, 14.2 हो गई, कितने पॉइंट बढ़ गई? 2.4 बढ़ गई है भाई। चलते हैं आज के इसी क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बस न्यूनतम दर आपको देखनी है कि किसकी कम से कम बढ़ी है भाई। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, ये दूसरा ग्राफ वाला। इसमें कहा है विकसित देशों में, पहले विकसित देश की बात करेंगे। विकसित देश का भाई कितना था पहले? 11.8 था भाई, कितना हो गया? 14.2। विकसित देश, विकसित देश कितना था? 11.8 था, 14 कितना हो गया? 11.8 से बढ़कर 14.2 हो गया, 14.2 हो गया। यानी कितने की वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ तक? यानी 14.2 को आप ऊपर रख सकते हैं और इसे नीचे, मैं इसमें घटा के लिख लूंगा फिर। 14.2 कितना था? 14.2 11.8, यानी पहले थी 11.8, यानी 1900 कितने में? 1987 में, 1975 में 11.8 थी, और 1987 में कितनी होगी? 14.2 हो गई। जब 14.2 में से 11.8 घटाओ कितना आएगा? 12 में से 8 गए तो बचेगा 4 पॉइंट लग गया। तो इधर को एक हासिल के चलते 3 में से 1 गया, 2.4 की वृद्धि हो गई। किसमें? विकसित देशों में। अगला यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूके में क्या हुआ भाई? यूके में देखिएगा, यूके इसमें था 21.7 से 23.5 हो गई, 23.5 हो गई भाई, 23.5 हो गई। किससे? 21.7 से। तो 15 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 8। 15 में से 7 घटाओगे तो 8 आएगा। इधर के एक हासिल का चला, 2 में से गया 1, 1.8 इसकी बढ़ जाएगी भाई, 1.8। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहा? विश्व में, यानी वर्ल्ड में। किसमें? विश्व यानी वर्ल्ड में। विश्व में, विश्व में कितनी हुई थी? ग्राफ देखते रहो लगातार। विश्व में यानी वर्ल्ड में, वर्ल्ड में थी 14.6 से 16 हो गई भाई, 16 हो गई 14.6 से, 16 हो गई 14.6 से। जहां कुछ नहीं होता वहां 0 मान लेते हैं। 10 में से 6 गए 4, और 10 में से 6 गए 4 आ गया, इधर हासिल के चले गए, 5 में 4 गया 1 आ गया, 1.4 आ गया। और लास्ट है हमारा तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में।
तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में थी 26.6, 36.2 हो गई, 36.2 हो गई 26.6 से, 36.2 हो गई 26.6 से, किसमें? तीसरी दुनिया में, तीसरी दुनिया में। ये तो मैं निकाल के आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको बहुत जल्दी से वहां कैलकुलेट करके आपको बताना होता है। 36 पॉइंट कितना था? 36.2, 36.2 26.6 से बढ़ी है, कितनी बढ़ गई? 9.6 बढ़ गई। अब आप बता सकते हैं कि न्यूनतम किसकी है। देखिएगा सबसे कम किसकी है भाई? सबसे कम है आपकी विश्व में 1.4, तो यही आपका आंसर है, यानी विश्व में सबसे कम है भाई 1.4। तो किस में करोगे आप? विश्व में। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तीसरा, यानी सी ऑप्शन सही है, विश्व में सबसे कम है। ठीक है, न्यूनतम दर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। बी, विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी ही रही है। कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, यानी क्या कहा है? कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। कौन सा क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में 1975 से 1987 तक तब तुम जाओगे तो मुद्रास्फीति कितनी हो गई भाई? 11.8 से कितनी हो गई? 11.8 से 14.2 हो गई। कितनी? 11.8 से 14.2 विश्व की। देखो यह इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, विश्व की 11.8 से 14.2, यानी कितने की वृद्धि हो गई भाई? यहाँ देखिएगा जल्दी, कितने की वृद्धि हो गई? टोटल हम देखते हैं, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 पॉइंट 1 और 1 2 26 हो गई भाई। एक तो किसकी आ गई? विश्व की आ गई। आगे क्या कहा है? विश्व के अलावा अमेरिका। अमेरिका कहाँ है भाई? अमेरिका इसमें नहीं था, तो हम दोबारा कर लेते हैं। अमेरिका का कितनी हो गई है? जल्दी देखिएगा, यानी 26 हो गई है इसकी। और यूएस में यानी अमेरिका में 1975 से बढ़कर 1987 तक कुल कितनी मुद्रास्फीति? 10.3 से 12.7, 10.3 से 12.7 हो गई। किसमें? अमेरिका में 10.3 से 12.7 हुई है। ये मैं मिटा देता हूं, 10.3 से 12.7, 10.3 से 12.7 कितनी होगी? 7 3 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 23 हो गई भाई। अब एक बात बताओ, ये विश्व में है, ये किसमें? अमेरिका में। अब आप अपने ऑप्शनों को देखिएगा, क्या कहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, यानी पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पर बेहतर नियंत्रण था। यह बात सही है, यानी 26 30 की, और इसके बाद ये डेवलपमेंट होकर आती जा रही है, यानी 23 हो गई। आगे देखिए, विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर नहीं, उससे तक कैलकुलेट किया जा रहा है, उससे कैलकुलेट किया जा रहा है, उसे बता नहीं सकते। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहा है? देखिएगा तीसरा ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी है। क्या ये एक जैसी है? नहीं है, गलत। अगला ऑप्शन, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, ये भी गलत, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति दर में लगभग कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई? 1987 में कहा गया है, तो देखिएगा क्या करते हैं। 1987 में देखिएगा जल्दी से, 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों, तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के देशों में कितनी थी भाई? थर्ड वर्ल्ड के देशों में, तीसरी दुनिया में, दुनिया के देशों में, यानी विश्व की तुलना में और तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? वे पहले विश्व की में देखें, कब? 1987 में। 1987 में देखते हैं पहले विश्व में। 1987 है हमारा ब्लैक वाला। पहले देखते हैं किसमें? वर्ल्ड में। वर्ल्ड में कितनी थी भाई? 16 थी विश्व में, और तीसरी दुनिया में 36.2 हो गई भाई। तीसरी दुनिया में 1987 में 36.2 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 20.2 की वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि इसने कैलकुलेट करवाई है किसमें? परसेंट पे। ठीक है, इसी वृद्धि को आपको परसेंट पे बताना था। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा जल्दी से।
क्या कहा है, कितने से, वर्ष 1987 में बात कर रहे हैं हम, वर्ष 1987 की, 1987 की, वो भी किस किस की, सुनिएगा एक बार और, विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया, यानी एक विश्व है और एक तीसरी दुनिया है, ठीक है, विश्व और तीसरी, और 1987 में, यानी विश्व में 16 थी भाई, और इसमें कितनी हो गई, तीसरी में 36.2 हो गई, कितनी, 36.2 हो गई। यहां से यहां तक कितने की वृद्धि होगी भैया, 0.2 तो रहेगी, 16 दूनी 32, 33 34 35 36, 16 और 4 20, 20.2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई भाई। अब ये क्या कहा है, बस इतना और देख लीजिएगा, 20.2 की वृद्धि हो गई। आगे क्या कहा है, आगे कहा है भाई, एक मिनट, कहा है दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है। ए ऑप्शन से 135%, बी ऑप्शन से 126%, सी ऑप्शन से 122% और डी ऑप्शन से 200%। तो आपको यही बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी वृद्धि परसेंट बतानी है आपको। तो वृद्धि परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, जितनी वृद्धि हुई है और जिस पर हुई है 16 पे, इंटू परसेंट के लिए 100, ठीक है। जल्दी देखिएगा, पॉइंट जब हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम काट लेते हैं, 2 जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 505/4, तो 4 एकम 4, एक बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छिंग 24, एक बचा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 126.25%। और लगभग में पूछा है तो इसके लगभग में आप आंसर देखिए, एक क्या कहा है, 126.25% हमारा आ रहा है, तो लगभग, क्योंकि 50 पॉइंट के बाद अगर 50 से ऊपर कोई संख्या होती है तो 27 लेते हैं, वरना तो 126% ही आपका आंसर होगा, 126% ही आपका क्या होगा भाई, 126% ही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा, वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके, यानी 3 स्थान दिए हैं, तीसरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड, यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन से 294.360, बी ऑप्शन से 360.294, सी ऑप्शन से 293.362 और डी ऑप्शन से 362 पॉइंट नहीं, अनुपात चल रहा है 362:293। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी मुझे बताइएगा। 1975 और 1987 की इसने बात की है, ठीक है। देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, बस ग्राफ को आप ना भूलिएगा, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं अगर हम उन पर थोड़ा सा कैलकुलेट करके अच्छे से बता दें तो। देखिएगा, 1975 और 1987, 1975 और 1987 में अनुपात बताना है भाई, क्या कहा है, देखिएगा, 1975 और 1987 में अनुपात बताना है। 1975 1987, 1975 में पहले चलते हैं तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में 26.6 और 36.2, 26.6, 26.6 और 36.2, क्लियर। अगला थर्ड वर्ल्ड हो गया, आगे तीसरी दुनिया हो गई, और आगे क्या कहा, यूएसए, यूएसए में 10.3 और 12.7, 10.3, 10.3, 12.7, और आगे क्या कहा, यूके, यूके क्या है भाई, यूके है तुम्हारा 21.60, 23.5, 21.7 और 23.5, ठीक है। ये क्या है, यूके है आपका 21.7, 23.5, सबको कैलकुलेट करके रेशियो आपको बताना है। क्या बताना है भाई, 6 7 3 10 6 16 का 6 हासिल, 1 6 और 1 7 और 1 8, पॉइंट बीच में रहेगा, 2 2 4 और 1 5, 500 ये, और देखो 7 5 12 और 2 14 का 4 हासिल, 1 6 और 1 7 8 9, 9 और 3 9 10 11 12 का 2 हासिल, 1 3 और 1 4 5 6 7, 72.4 और 58.6, 72.4 और 58.6 रेशियो आपको बताना है। पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, इसे काट लो, अगर कट जाता है तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 तिया 6, अनुपात 2 तिया 6
और 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और यही आपका रेशियो। अब ये कटेगा नहीं तो 293.362। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन 293:362 आपका बिल्कुल सही रेशियो है। ठीक है, ये था आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं आगे की तरफ। अगले ग्राफ को देखिएगा। अगला ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा या आ जाएगा, देखिएगा तुरंत इस ग्राफ को देखिएगा। अब इस वाले ग्राफ से क्वेश्चन खत्म हो गए। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अगला ग्राफ क्या कहा है? ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी एक तरफ कंपनी का ग्राफ दिखाया गया है, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एक तरफ है और अमाउंट यानी राशि एक तरफ है और लाख में राशि दी गई है। तो पहले मैं बताऊं आपको, एम्प्लॉय की सैलरी है इसमें 80 लाख और रिफ्रेशमेंट की सैलरी है भाई 10 लाख। ठीक है, 80 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख। किस किस की? एम्प्लॉयमेंट सैलरी 80 लाख, रिफ्रेशमेंट की 10 लाख, ट्रांसपोर्ट की 20 लाख और इलेक्ट्रिसिटी की 10 लाख और मिसलेनियस की 15 लाख। यानी इतने इतने रुपए इन्होंने खर्च किए हैं सैलरी देने पर, ट्रांसपोर्ट पर और वगैरह वगैरह पर। ठीक है, तो इन्हीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो पहले मैं सबको कैलकुलेट करता हूं भाई। एम्प्लॉय सैलरी एक साइड में मैं लिख के इनको कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि इससे मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिएगा, ये ग्राफ आपकी स्क्रीन पर होगा। सबसे पहले दिया है एम्प्लॉय सैलरी, मैं यहां लिख लेता हूं ई सैलरी एस। कितनी थी भाई? एम्प्लॉय सैलरी थी भाई आपकी कितनी? 80 लाख। कितनी थी? 80 लाख। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे क्या कहा है? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट पे कितना खर्चा किया था भाई? रिफ्रेशमेंट पे किया था इन्होंने 10 लाख रुपए खर्चा, 10 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्रेशमेंट का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पर कितना किया अब इन्होंने खर्चा? ट्रांसपोर्ट पर किया है इन्होंने 20 लाख। ठीक है, 20 लाख ट्रांसपोर्ट पर। और इलेक्ट्रिसिटी पर कितना किया भाई? इलेक्ट्रिसिटी पर इन्होंने किया है 10 लाख। 10 लाख। लास्ट आता है भाई मिसलेनियस यानी विविध, जो किया है खर्चा इन्होंने। कितना किया है विविध? यानी 15 लाख रुपए विविध का इनका खर्चा है। कितना? 15 लाख। अब एक बात बताओ, मैं इनका टोटल खर्चा देखूं यहां से यहां तक। एक ये ग्राफ था जो ग्राफ में दे रखा है वो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। 80 10 90, 90 और 20 110 और 10 120 और 10 130 और 5 135 लाख उसका टोटल खर्चा था भाई। 135 लाख क्या होगा? कुल, यानी टोटल। कितना? टोटल। ये इसलिए मैंने बनाया है कि अब आपको शायद दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कुछ भी हो बहुत जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इससे रिलेटेड, तो देखिएगा क्या कहा है भाई पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में कहा है भाई विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई? विविध मद पर, विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई भाई? मिसलेनियस पर, यानी विविध क्या होता है? मिसलेनियस पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई? हमें पता है मिसलेनियस पर 15 लाख रुपए खर्च हुए। कितने? 15 लाख खर्च हुए। इसने पूछा परसेंट में। टोटल कितना खर्चा हुआ था? 135 लाख। 135 परसेंट के लिए 100। पहला ही क्वेश्चन था 15 निम्मा 135। आगे क्या कहा है देखिएगा, कितनी राशि खर्च हुई परसेंट पे पूछा है उसने। तो देखिएगा हम इसे कर लेते हैं कैलकुलेट। तो देखिएगा 9 एकम 9, 1 बचा 10 हो गया, 9 एकम 9, 1/9 प्रतिशत राशि उसने किस पे खर्च की? विविध यानी मिसलेनियस पे। ये था आज का तुम्हारा इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे ग्राफ के दूसरे क्वेश्चन पर, पहले ग्राफ के दूसरे क्वेश्चन पर। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? इस बार परसेंट नहीं पूछा, इस बार पूछा जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। तो जलपान पर कितना खर्च हुआ था आप मुझे कोई बताइएगा। जलपान पर आपने कितना खर्च किया था? रिफ्रेशमेंट पे, यानी 10 लाख रुपए।
तो 10 लाख रुपए खर्च किए थे, परसेंट पे नहीं पूछा है, परसेंट पे नहीं पूछा है, 10 लाख खर्च किए थे, टोटल कितने थे 135 लाख। तो आपको यही बताना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना बचा 3 5 7 35, यानी यही आपका आंसर है 2/27। 2/27 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कितना बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? भाई मैंने तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इसका आंसर 135 हो जाएगा, 135 लाख। ठीक है, 135 लाख हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 135 लाख हो जाएगा भाई। ठीक है, 135 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या कहा है, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर, और कर्मचारियों पर यानी इनकम सैलरी जो होती है कर्मचारियों की, उस पर आपको अनुपात बताना है। तो देखिएगा 20 लाख है आपकी क्या ट्रांसपोर्ट, और 80 लाख है इनकम सैलरी। किसकी? वर्कर की सैलरी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सैलरी। इसने क्या कहा है दोबारा देखिएगा, दोबारा देखो, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों का वेतन। परिवहन क्या है? यानी ट्रांसपोर्ट, और कर्मचारियों का वेतन यानी ईएस सैलरी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मान है 20 लाख, और रेशियो पूछा है तो 80 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80, यानी 1:4। यही आपका आंसर है भाई, 1:4 आपका आंसर है। ए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? यातायात यानी ट्रांसपोर्ट पर। ए ऑप्शन 3/29, बी ऑप्शन 4/27, सी ऑप्शन 6/25, डी ऑप्शन 2/27। ठीक है, ये इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था भाई। देखो ग्राफ को मैंने समझाया एक बार में तो कितने आसान हो गए भी क्वेश्चन। देखिएगा, यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? किस पर? यातायात पर कितना खर्च हुआ भाई? यातायात यानी यातायात पर कितने क्या कहा है, एक बार मैं रिवाइज करता हूं। यातायात पर यानी ट्रांसपोर्ट पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ यातायात पर, तो आपको बताना है यातायात पे कितना खर्च हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट पर कितना हुआ था? 20 हुआ था भाई। तो 20 बटे कुल कितना है 135 लाख खर्च हुआ। 20 लाख खर्च हुआ यातायात पे, कुल खर्च हुआ 135 लाख। और परसेंट में पूछा है? परसेंट में नहीं पूछा है, डायरेक्ट ऐसे कुल कितना खर्च हुआ। तो देखिएगा 5 चौक 20 होते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 4/27 आपका आंसर बिल्कुल सही है। 4/27 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में पीटी को क्लियर कर लेंगे एक बार में, तो आप एक कमेंट मेरे लिए भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, अगले ग्राफ पर चलते हैं भाई। देखिएगा आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर ग्राफ, तो देखिएगा क्या कहा है भाई ग्राफ में, जल्दी से देखिएगा। एक तरफ वर्ष दिए हैं और एक तरफ कॉलेज दिए हैं। ठीक है, यह तालिका 3 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। कितने? उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। वर्ष दिए गए हैं 2015, 2016, 2017, और कॉलेज दिए गए हैं ए बी सी डी और ई। इन सभी में क्या दिया गया है? सभी का पास वाले नंबर दिए हैं, उत्तीर्ण वाले नंबर दिए हैं और अनुत्तीर्ण वाले नंबर नहीं दिए हैं। पहला ही इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है भाई आपका, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है? देखो सबसे कम रहा है तो मैं आपको एक बात बताऊं, दोबारा ग्राफ दिखाइएगा सर, दोबारा इन्हें ग्राफ दिखाइएगा तो दिखेगा। ग्राफ में आया होगा, देखो पहले ए कॉलेज को लेते हैं 68 थी, बी को लेते हैं 65 हुई यानी कम हो गई, ऐसे ऐसे फिर आगे 80, 92, 72 यानी बढ़ रही है। ऐसे ही ए कॉलेज को दोबारा लेते हैं 2016 में 72 थी, 68 रह गई, फिर 88, 95, 75, यानी हमारा बी में कम होता जा रहा है। तो इसका आंसर आपका पहली बात तो बी ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाह रहा हूं, देखिएगा
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई ग्राफ वाले क्वेश्चन, एक बार समझ में आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। तो देखिएगा क्या कहा है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब मैं इसे आपको डिटेल में और बता देता हूं। कितने कॉलेज हैं भाई? 5 कॉलेज हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 3 वर्ष हैं, 2015, 2016 और 2017। आपको पेपर में इतना काउंट नहीं करना है, उसमें तुरंत आपको क्लिक करना है और अपना आंसर करके आगे चले जाना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहा है। ए में उसे मिले 68, 72 और 74। 68, 72 और 74। ठीक है, बी में कितने मिले देखिएगा, मैं लिख देता हूं एक बार। बी में कितने मिले हैं भाई उसे? बी में मिले हैं 65, 68, 77। 65, 68, 77। सी में मिले हैं 80, 88, 92। 80, 88, 92। और डी में मिले हैं उसे 92, 95, 98। 92, 95, 98, 98। और ई में मिले हैं 72, 75 और 73। उसने कहा सबसे कम परसेंट आपको बताना था। तो देखिएगा मैं सबको कैलकुलेट करता हूँ, ये ग्राफ हमारा बनकर तैयार हुआ है, सबको मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिएगा जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है 214। इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है 210। सी को कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है 260। और डी को कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है भाई 285, 25। और ई को कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है 220। ठीक है, यानी 3 दिए गए हैं। 2015, 16 और 17 में सभी पास का क्या दिया गया है? एक ग्राफ दिया गया है, यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ भाई, घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये आपके। ठीक है, बस बने रहिएगा आप। यानी ये ग्राफ मैंने यहाँ बना लिया है भाई, आपको ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बना दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी होगा। बस इसमें मुझे कुछ बताना था आपको। देखो 2015 में ए स्कूल में एक छात्र को 68, यानी टोटल को 68, बी को 65, 80 ऐसे करके सबको अंक मिले। तो ए ने कुल कितने प्राप्त किए? 214, बी ने 210, सी ने 260 और डी ने 285 और ई ने 220। क्या कहा है? पहला ही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम था? तो देखिएगा कुल 3 है तो हम औसत निकालते हैं। औसत में क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग तो 214 है, तो 214 भागा 3, ऐसे ही 210 भागा 3 और 260 भागा 3, 285 भागा 3 और 220 भागा 3। ठीक है, तो देखिएगा इसका आएगा भाई आपका 71.33। ठीक है, एक आ गया आपका 71.33। अब इसे काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 70 आ जाएगा इसका 70%। ठीक है, सी का कितना आ जाएगा 86.66 और डी का आ जाएगा आपका कितना भाई 95 और ई का आपका आ जाएगा 73.33। तो अब आप देख सकते हैं सबसे कम किसका है। ठीक है, देखिएगा सबसे कम मुझे तो दिखाई दे रहा है अभी 70, यानी किसका? बी का। बी का सबसे कम था, मैं आपको पहले ही बता दूं 68 से 65 रह गया, 72 से 68 रह गया, 74 से 77 हुआ है। यानी इन दोनों में क्या होगी? कमी होगी, बाकी लगातार वृद्धि हो रही है। पहली बात तो आंसर हमारा यही हो जाता था कि उसका बी ही सही था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक कैलकुलेट करके बताया है कैसे कैसे ये निकालना था। 214 भागा 3, 210 भागा 3 ऐसे करके सबसे कम देखा तो 70 आ गया हमारा, यानी किसका? बी का। ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ही, जो कि बी ही हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा? पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा तो वो आपका बी का हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा है भाई, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना है। यानी क्या कहा है, 2017 में बी कॉलेज में 77 था भाई, और उससे पहले 68 था। तो 68 से आपको बताना 77 जो है कितने प्रतिशत अधिक हो गया, 68 से 77 जो हुआ है वो कितने प्रतिशत अधिक हुआ है, तो यही आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये ग्राफ बने रहने दो, ही काम आएगा भी। देखो क्या कहा है, दोबारा देखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। 2017 में बी में 77 था भाई, और पिछले वर्ष में 68 था। यानी 68 से कितना हुआ, ये 68 से कितना हुआ, 77। कितने की वृद्धि हो गई भैया, 68 और 2 70 और 7 2 9, 9 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यही क्या पूछा है, यही वृद्धि किसमें पूछी है, वृद्धि परसेंट पे, यानी 9/68 और गुणा 100। परसेंट के लिए क्या करते हैं हम, परसेंट के लिए हमेशा 100 करते हैं। अब इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13.23 बार, 13.23 बार ये जाएगा, यही आपका आंसर है। और उसने क्या कहा है देखिएगा, ए ऑप्शन था 12.8%, बी ऑप्शन था 13.2%, सी ऑप्शन था 13%, डी ऑप्शन था 13.4%। तो हमारा निकल के आया 13 चाहे तो इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 900, मैं एक बार कर देता हूँ, 900/68, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, कितना बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 225 में 17 का भाग देना 225 में, तो 17 एकम 17 होते हैं भाई, 17 एकम 17, कितना बचा, 3 और 2 5 बचा, 55 होगा, 17 3 51 बचा, 4 हो गया 40, 17 दूनी 34 होते हैं, 17 दूनी 34, ठीक है, 34 बचा कितना, 6 बचा भाई, हो गया 60, तो 17 3 51, यानी 13.23% इसका सही आंसर होगा। ये मैंने कैलकुलेट करके ही बता दिया, इसको कभी दिक्कत हो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। वर्ष 2015 में कहा है, वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, यानी पास और फेल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। पास और फेल का अनुपात क्या है, जो कर पाएगा जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा भाई। ये अगला क्वेश्चन था, ग्राफ बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिएगा, पास जो थे ई में 2015 में वो थे 72, और 28 क्या हो गए भैया, फेल हो गए, यानी 100 ही तो थे टोटल, पास हुए 72, 28 हो गए फेल, 8 2 10 की 0 हासिल 1 7 2 9 और 1 10, इन्हीं का अनुपात आपको बताना है। तो देखिएगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 18:7 हो जाएगा, कितना, 18:7। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण, यानी कोण में आपको बताना है निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा। ए ऑप्शन 67 डिग्री, बी ऑप्शन 69 डिग्री, सी ऑप्शन 89 डिग्री और डी ऑप्शन 77 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने 4 ऑप्शंस आपको बोले हैं। अब देखो, इस ग्राफ का हमें अब फायदा होगा, क्यों, हमने पहले ही बना लिया था। उसने कहा कुल में से, ठीक है, कुल में से। तो एक बात बताओ, ए बी सी डी ई सबको जोड़ लिया और कुल को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। आगे क्या कहा है, सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में, यानी सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, सभी को काउंट करा, उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपके, देखिएगा, सभी को काउंट करो, उत्तीर्ण काउंट करो जल्दी से, 0 5 5 5 5 4 9 9 हो गया भाई,
ठीक है। अगला 2, 8 2 10 6 16, 16 एक 17 और एक 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 4 6 2 8 2 10 और एक 11, 1189 हो गए भाई। कुल उत्तीर्ण कितने हो गए? 1189। और सी के कुल उत्तीर्ण छात्र और सी के कुल उत्तीर्ण तो सी के कितने थे भी उत्तीर्ण? 260। अब यही आपको बताना है 260 बटे कुल कितने आए थे? 1189 और गुणा डिग्री में पूछा है तो 360 डिग्री का एक पूरा सर्किल होता है, तो इसी में आपको ये बताना है। ठीक है, 360। बस इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट में दिक्कत आएगी, कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आ जाए कैलकुलेट करने के बाद 78.72%, 78.72 डिग्री है, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें क्या कहा है? लगभग में 78 कहा है, 78.72 आ रहा है, तो आप 50 से ऊपर है पॉइंट के बाद तो 79 डिग्री ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 79। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 79, सी ऑप्शन सही है भाई। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है भाई? वर्ष 2016 और 2017, 2016 में सी के और 2017 में ए के। 2016 में मैंने मिटा देता हूं पहले, इस ग्राफ से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। उसने कहा है वर्ष 2016 में सी, वर्ष 2016 में सी कहाँ है? ये रहा वर्ष 2016 में सी यानी 92, 92। और आगे क्या कहा है? वर्ष 2016 में, सॉरी एक मिनट, वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या होगा? 2016 सी के, 2016 सी के, सी ये रहा यानी 88 होगा, ये गलत लिख गया अभी, 88 यानी 88। वर्ष 2016 सी के 88 और वर्ष 2000 किसके? 17 के ए के, वर्ष 2017 के ए के 74। तो इनका क्या बताना? रेशो बताना है। कटेगा तो काट देंगे वरना तो ही 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यही आपका आंसर हो जाएगा 44:37, 44:37। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं लास्ट ग्राफ की तरफ। एक ग्राफ और दिया गया है, तो देखिएगा क्या कहा है ग्राफ में। नीचे दिए गए तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों का कुल जनसंख्या दर्शाई गई है। तो उससे संबंधित आपको प्रश्न बताने हैं। वर्ष है 11, 12, 13, 14, 15, 16, शिक्षित लोग दिए गए हैं और कुल जनसंख्या दी गई है। और 5 ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड। ये ग्राफ मैं मिटा देता हूं। चलते हैं अगले ग्राफ वाले क्वेश्चन पे। यानी 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 5 क्वेश्चन और देखने हैं और हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट? 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी SSC पैट, ठीक है, वो आपका हर हाल में निकलेगा, ये हमारा वादा है, अगर आप बने रहोगे ऐसे ही। तो मैं एक बार पहले ग्राफ इस पे बना देता हूं क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है हमारा ग्राफ बनने के बाद में। तो देखिएगा, वर्ष दिया है, शिक्षित लोग दिए हैं, कुल जनसंख्या। एक तरफ दिया है वर्ष, एक तरफ दिया है शिक्षित लोग और एक तरफ दिया है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है। तो देखिएगा वर्ष थे 2011 से 16 तक, तो 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, ठीक है। और शिक्षित लोग थे 712 2011 में, 712, आगे 814, 917 और 1250, 1380, 1560, ठीक है। और कुल जनसंख्या थी भाई 3042, आगे 3072, 3072 और 3128,
3,750, 3,940 और 4,050। ये था भी आपका ग्राफ जो इसमें दिया गया है। इसके बराबर में हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, मैं इस ग्राफ को अंडरलाइन कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एक ग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ये बात तय है भाई, ये बात तय है कि आपको 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं हर एक ग्राफ से। देखिएगा क्या कहा। पहले ही क्वेश्चन को हम लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन को मैं रिवाइज करता हूँ। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? वर्ष 2012 में कितने लोग शिक्षित हैं भाई, ये आपको बताना है। 2012 में 814 लोग तो शिक्षित थे। टोटल कितने में से? कुल कितने? 3072 हैं। परसेंट आप निकाल लो। 814 में से यानी 2012 में 814 आपके शिक्षित हैं, यानी शिक्षित बटे कुल लोग। कुल कितने थे? 3072। परसेंट ज्ञात करना है तो 100। ठीक है, परसेंट ज्ञात करना है तो 100। पहला ही क्वेश्चन था ये। क्या कहा है एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? ए ऑप्शन 26.49%, बी ऑप्शन 27.92%, सी ऑप्शन 29.14% और डी ऑप्शन 22.47%। तो आपको ये बताना है जल्दी से। तो देखिएगा, इसका सही कैलकुलेट करने के बाद आएगा 26.49%। 26.49% आपका सही आंसर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26.49% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका 26.49? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई है? 1%, 3%, 4% और 7%। देखिएगा, वर्ष 2011 में कितनी थी भाई? 3072 थी, 3042 सॉरी, और 2012 में 3072 हो गई। कितनी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई भाई? 2 में से 2 गई 0 और 7 में से 4 गई 3। 4 और 3 7 होते हैं, तो 30 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब यही वृद्धि किस पर पूछी है? परसेंट पे। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे पहले वाली संख्या पे जिस पर वृद्धि हो रही है गुणा 100, यानी परसेंट के लिए 100। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसने पूछा लगभग में, तो लगभग में पूछा है। तो देखिएगा यहाँ कितना आ रहा है हमारा? 3000 बटे 3042। 100 की जब मल्टीप्लाई 30 में करोगे 3000 बटे 3042। जब 3042 का आप 3000 में भाग दोगे तो पहली बात तो जाएगा नहीं, ना जाने की 0 लग गया पॉइंट, यानी 1% भी नहीं आ रही है, 1% से भी कम है। और मिनिमम हमारा ऑप्शनों में दे रहा था 1%, 3%, 4% और 7%। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, पहली बात तो 1% ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1042। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसे भाग देकर देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1% आपका इसका सही आंसर है। मैं आपको बता दूं, देखो 3042 है, 3000 में भाग दोगे तो ना जाने की 0 आएगी, पॉइंट लग जाएगा, 1 0 बढ़ेगी। जब इसका भाग जाएगा तो ये 5 से ऊपर जाएगा, इसलिए 1% मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, कितना? 1% लिख लिया है। चाहे तो आप इसका भाग देकर भी निकाल सकते हैं, जैसे एक कुछ परसेंट तक निकाल सकते हैं। 3042 का जब आप भाग 3000 में देंगे तो ना जाने की 0 लगा लिया, पॉइंट बढ़ा लेंगे हम 0। तो 3042 कितनी बार जाएगा? ये 30,420 हो जाएगा, ये 30,000 है तो कम से कम मिनिमम 9 बार जाएगा, तो 5 से तो ऊपर ही है। तो इसका मतलब 1% आपका सही आंसर आ जाएगा, लगभग में 1%। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस इतना पता लगाना है 5 से ऊपर है या नीचे है। पहली बात तो उसमें 1% दे रखा, तो 1% भी आप कर सकते हैं। 1% आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये मिटा देता हूं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस थोड़ा घबराना नहीं है, बस थोड़ा दिमाग इनमें लगाना होता है। कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कैलकुलेट करवाता है, ठीक है, वरना नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप कर पाएंगे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा,
वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14-15 शिक्षित लोगों की उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 1250 से कितनी हो गई? 1380। 1380 कितनी वृद्धि हो गई भैया? जीरो की जीरो, 8 में से 5 गए तो 3 और 3 में से 2 गया 1, 130 की वृद्धि हो गई। यानी वृद्धि परसेंट उसने पूछी है। ये क्या है? ये वृद्धि हुई है। वृद्धि परसेंट निकालने के लिए जितनी वृद्धि हुई है अपॉन जिस पर हुई है 1250 गुणा 100। उल्टा तो नहीं पूछ लिया? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, उल्टा पूछा है भाई। इसने कहा है वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी 2015 की तुलना में बतानी है। तो 2015 में कितनी थी? 1380। तो आपको अब रखनी है नीचे 1380। ठीक है, यानी इसकी तुलना में पूछी गई है तो 1380। इससे आप ये काट लें, ये कितना हो जाएगा? 1300/138। इसे आप काटना चाहें तो और भी काट सकते हैं। 2 छिक्के 12 और 1 बचा 2 नीम 18 और 2 छिक्के 12, 1 बचा 2 पंज 10 और इसका भाग आप 69 से जब आप देंगे तो पहली बात तो जाएगा नहीं, 690 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 बार इसे दोगे तो 690 यानी 9 बार जाएगा, 9 समथिंग में जाएगा। पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है भाई? 10.4 और चलो कोई नहीं, अभी से हम दे के देख लेते हैं। तो 9 बार कितना हो जाएगा? 69 निम्मा, 69 निम्मा, 9 निम 81 का 1 हासिल 8 और 9 छिक्के 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 621 हो जाएगा। और ये कितना है? 650 है। 9 बार ना जाने के जीरो लगा लेंगे पॉइंट। ठीक है, कितना बचेगा? 650 में 621 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, कितना बचा? 4, 4 में 2 गया 2, 29 पॉइंट लगा ली जीरो, 290 हो जाएगा भाई। 290 कितनी बार जाएगा? कितना बचा? 290। अब 290 कितनी बार जाएगा? जल्दी देखिएगा। 130, 290 समथिंग में 69 चौके कितने होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। 69 चौके कितने होते हैं जल्दी से देखिएगा। 69 की 4 में मल्टीप्लाई 4 नीम 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27, 276 और ये कितना? 290 यानी 4 बार चला जाएगा तो 5 से नीचे ही है तो ये जाएगा कितना आपका? 9% समथिंग में, अगर दिया गया है तो। नहीं तो इसके आसपास देखो क्या किया गया है? 10.4%। ठीक है, 10.4%, 11.5%, 16.5% और 21.9%। तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा भाई। 1250 से कितना हो गया? 1380। सॉरी, ये गलत हो गया भाई क्वेश्चन, ये गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गया। दोबारा करने की कोशिश करते हैं एक बार और। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, मिस हो गया भाई, कोई बात नहीं। देखो दोबारा देखते हैं। 2000 किसमें? 2014 की तुलना में 2015 में कितने की वृद्धि हुई है? 130 की वृद्धि हो गई, 1250 पे वृद्धि हुई है भाई। वृद्धि परसेंट पूछा है, 130/1250 गुणा 100। ठीक है, जीरो से ये जीरो चल जाएगी, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 13 चौका 52/5। तो 5 से जाएगा, एक बार ना जाने की जीरो लगा लिया पॉइंट, 5 चौक 20। ठीक है, 10.4% आपका सही आंसर होगा। वो गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, माफ़ी चाहते हैं। कितना होगा? 10.4% इसका सही आंसर होगा, जो कि कौन सा है? 10.4%। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना? 10.4% इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की तरफ, देखिएगा क्या कहा है। वर्ष 2014 की तुलना सॉरी वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है? शिक्षित लोगों की औसत संख्या 2011 से 16 तक शिक्षित, तो ये सभी क्या हैं? शिक्षित हैं। सबको काउंट करना पड़ेगा आपको। और मैंने बताया औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जल्दी से करते हैं हम, देखिएगा। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एक ऑप्शन ए मैं बोलता हूं, एक 1370.6, बी 980.5, सी 1070.5 और डी 1105.5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है इसके।
तो क्या कहा है, शिक्षित लोगों का परसेंट आप औसत बताना है। तो देखो शिक्षित लोग कितने, सबको काउंट करना पड़ेगा आपको। तो 4 और 2 6 और 7, 4 और 2 6 और 6 12 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 4, 4 5 9, 9 और 8 8 16 1 17, 17 और 6 17 18 19 20 21 22 23, 23 का 3 हासिल 2, 7 2 9, 8 16 1 17, 17 और 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 2 26, 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 का 6 हासिल 3, 3 और 3 6, 6633 हो गए भाई क्या, शिक्षित लोग। और कुल कितने थे, 6, औसत निकालना है 6। तो देखिए भाग देना है इसका हमें, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 उतार ना जाने की 0 और 6 पंजे 30 पॉइंट 6 पंजे 30। तो यही आपका आंसर है 1105.5 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। कौन सा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ का 5वां क्वेश्चन। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 15 की तुलना में 14 में बतानी है भाई। 15 की तुलना में 14 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 15 में कितनी थी, 1380, 1380 है ना, बिल्कुल 1380 थी। और 14 में कितनी थी, 1250 थी। कितने की क्या हो गई है, कमी हो गई भाई, इसके हिसाब से देखा जाए तो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है लास्ट क्वेश्चन। 2015 की तुलना में 2015 में कितनी है, 1380, 1380 और 12 की तुलना में 1250, 1250। दोनों का अंतर देखते हैं पहले तो। इसमें से घटाएंगे 0 के 0, 8 में से 5 के 5 और 3 8 होते हैं भाई, और 3 में से 1 गया 2, 130 आ गया, 130 आ गया। अब किससे बतानी है, 15 की तुलना में ही बतानी है, यानी 2015 में ही आपको बतानी है शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हो गई। यानी यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कमी हुई है, तो हकीकत बात है कमी हुई है किस पर, 1380 पर। तो कमी परसेंट आपको बतानी है, कमी परसेंट। तो 130 बटे 1380 गुणा 100, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, आ जाएगा 1300 बटे 138। आप भाग देंगे इसका, 1380 होता है 10 बार, तो 9 पॉइंट समथिंग में जाएगा। पहली बात तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, 9.50, 9.40, 8.50 और 9.42, ठीक है, 8.50 और 9.42। तो देखो 9 बार हमने भाग दिया, 138 निम्मा कितने होते हैं, 1242, 1242 होते हैं। तो 1242 में से हमने 1300 घटाया तो कितना आ गया, 58 हमारा बचा है अभी। कितना बचा भाई, 58 बचा, 9 बार चला गया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 580 हो गया। 580 में अब क्या करेंगे हम, 4 बार जाएगा, 552, ठीक है, 552 कितनी बार, 4 बार। अभी कितना बचेगा, 580 में से 552 चले जाएंगे तो कितना बचेगा लास्ट में, 28, ठीक है। तो कितना लगेगा, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ा लेंगे। अभी कितनी बार जाएगा, 276 हमारा जाएगा भाई 2 बार। तो ये हो जाएगा 9.42 आपका सही आंसर है। कितना, 9.42 आपका सही आंसर है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं इसी को देखते हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा अच्छा लगा होगा, ग्राफ इसका समझ में आया होगा, मैथ के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहें लक्ष्य चैनल पर अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।